नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 33,400 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। जो इसका योग्यता रहने वाला सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 35,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही सिटी में आपको नौकरी मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 10 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ए टू जेड जानकारी आपको नोटिफिकेशन पर ले जाके आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं पीएनबी मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक डिपार्टमेंट भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं 35,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। इसका जो अंतिम तिथि रहने वाला एक बार और आपको याद दिला दूं तो 10 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ऐसे तो अभी आपके पास समय है, लेकिन अगर आप इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आज देख लेते हैं तो आपको क्या है कि 20 अगस्त जात आपकी यहाँ पे इस वैकेंसी में आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। तो आप ये टाइम मिस मत करना। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। 100% आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की रहने वाली है। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग जान के आप लोग आवेदन कर लीजिए। 99% इस वैकेंसी में आपका चांस है कि हो जाएगा। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको आपको इसको फिलअप करना है सिंगल। और आपके यहाँ पे क्या तो नौकरी 15 से 20 दिनों में आपकी नौकरी इस डिपार्टमेंट में आपकी फाइनली हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ। पूरा वॉचिंग करिएगा, वीडियो को एक भी स्किप मत करिएगा। देखिए बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए क्या तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मतलब आप लोग देख सकते हैं मेल और फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात करें हम अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड रहने वाला आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे आवेदन करना है। देखिए हम कुल पद की बात करें कि टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है उसमें साफ तौर पर यहाँ पे बताया गया क्या कि 33,400 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। देखिए ये वैकेंसी बहुत ही लंबे समय के बाद निकाली गई है, इसलिए इतने शानदार पोस्ट पर वैकेंसी आप लोग के लिए देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। बात करें क्या तो पदों के नाम की बात करें कि इस वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट नेम रहने वाला है। तो देखिए इसमें 2 पोस्ट निकाले गए हैं जिसका अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ से मांगी गई है। देखिए क्या तो एक डाटा एंट्री कलर का काम रहने वाला है आपका मतलब डाटा एंट्री कलर का एक पोस्ट रहने वाला है। और एक जो आपका पोस्ट रहने वाला है प्यून का पोस्ट रहने वाला है। देखिए जी प्यून को मतलब चपरासी बोलते हैं, प्रचारी के नाम से भी बोलते हैं। तो प्यून का एक पोस्ट रहने वाला है जिसके लिए क्वालिफिकेशन मैं बता रहा हूँ कि कौन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया रखी गई है और कौन पोस्ट के लिए क्या इसमें वर्क रहेगा, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। देखिए बात करें क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो 10वीं पास मांगी गई है। अगर आपने 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कौन से पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं तो आप लोग प्यून पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं जिसको क्या तो चपरासी बोलते हैं क्या तो चपरासी यहाँ पे बोलते हैं। तो आप ये पोस्ट में अगर 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में अगर आपने क्या तो डाटा एंट्री क्लर्क में आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया रखी गई क्या तो 12वीं पास यहाँ पे रखी गई, 12वीं पास यहाँ पे रखी गई है। और आपका जो क्या है तो कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे तो कोई सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं मांगी गई है कि आपके पास मतलब सीसीए का सर्टिफिकेट हो या डीसीए का सर्टिफिकेट हो या एडीसीए का सर्टिफिकेट हो तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर आता है तो आज आप ये वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ये पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। फाइनली आप इसमें वर्क भी कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। लेकिन अगर आपके पास
और मतलब कि सर्टिफिकेट है तो और भी इस वैकेंसी में आपको बोनोफिट देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए क्या आप लोग समझ गए कि कौन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया रखी गई है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करें क्या, तो उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी एज लिमिट क्या मांगी गई है, तो एज लिमिट आपकी जो मांगी गई है क्या, तो 18 साल से क्या तो 45 वर्ष, क्या तो 18 साल से क्या तो 45 वर्ष, वो भी सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आपने क्या तो चाहे आपने जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो या एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, ये कोई भी आप कैटेगरी से आते हो, आपका एज लिमिट जो मांगा गया 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 45 ईयर्स आपका यहाँ पे एज लिमिट होना चाहिए। बात करें हम आवेदन फीस की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन जो फी रहने वाला है नो फीस, वैकेंसी में आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है, चाहे आप ये कोई भी कैटेगरी से हो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको 1 रुपये भी आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है, बहुत शानदार ये वैकेंसी रहने वाली है, नो फी। अगर आप मतलब कि सोच रहे हैं कि मतलब आप मतलब कि आगे का पढ़ाई कर रहे हैं और घर वालों पे डिपेंड है, तो क्या है कि इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लीजिए और अपने घर वालों पे आपको डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, आगे का अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपना खुद भी खर्चा निकाल सकते हैं, सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा ये वैकेंसी में मिल ही रहा है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ही, बहुत ही शानदार रहने वाली है। बात करें इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में क्या तो नो एग्जाम, इस वैकेंसी में क्या तो नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए मैं आप बताता हूं कि आपका इस वैकेंसी में फाइनली कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखिए जो आपका सिलेक्शन होने वाला क्या, तो मेरिट आधारित चयन होने वाला है। देखिए क्या, तो जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधारित यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, अच्छे से इसको समझिएगा मेरिट के आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। तो देखिए ऐसे तमाम वैकेंसी जो अभी आप लोगों ने 2 मंथ पहले ही देखे होंगे कि जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी, क्या तो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकाली गई थी जो कि पोस्ट ऑफिस के लिए थी। इस वैकेंसी में ना किसी प्रकार का एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, ना किसी प्रकार का फिजिकल सिलेक्शन जो हुआ, तो क्या तो मेरिट के बेसिस ही सिलेक्शन हुआ। देखिए हमारी बातों को समझिए, ये भी जो वैकेंसी निकाली गई है आपकी मेरिट बेसिस रहने वाली, क्या तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस आपका फाइनली होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है। तो देखिए ये आपने प्यून में जब आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे, क्या तो 10वीं पास मांगी गई है प्यून के लिए, चपरासी के लिए, क्या तो चपरासी के लिए। तो आप इसमें करेंगे 10वीं पास से, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या देखेगी कि आपके 10वीं में कितना परसेंटेज है, 10वीं में ये कितना क्या है कि 10वीं में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। अगर आपका अच्छा परसेंटेज होगा तो फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अपने डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई क्या, तो 12th पास यहाँ पे मांगी गई है, क्या तो 12th पास यहाँ पे मांगी गई है। तो 12th पास का यहाँ पे परसेंटेज चेक किया जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना है, उसके बेसिस पे आपका क्या तो फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। परसेंटेज के थ्रू आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, मेरा इतना परसेंटेज है, तो मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला है। आप लोग क्या करिएगा कि मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका परसेंटेज बाई कितना आपका कट ऑफ जाएगा, कितना आपका क्या तो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा परसेंटेज पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो में आप लोग अपना 10th और 12th का परसेंटेज कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में फाइनली सिलेक्शन हो गया नहीं। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके आप लोग अपना परसेंटेज का क्वालिफिकेशन जरूर कमेंट करिएगा प्लीज, ताकि मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन हो गया नहीं। आवेदन करने से पहले मैं आपको रिप्लाई सेकंडों में दूंगा, ये बात याद रखिएगा। अब बात करें क्या कि सैलरी की बात करें हम, इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या मिलने वाली है। तो देखिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली, जो आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी पहले ही मंथ से आपकी 35,000 सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे आपकी जो सैलरी कर दी जाएगी 55,000 यहाँ पे आपकी सैलरी कर दी जाएगी। सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। बात करते हैं इस वैकेंसी में चयन होने पर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए जो आपकी पोस्टिंग होने वाली अपने ही सिटी में, जो पंजाब नेशनल बैंक होता है, अपने ही सिटी में आपको अपने ही पंचायत, अपने ही क्या है कि अपने ब्लॉक स्तर पर सिटी होता है या मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर मतलब बड़ा सिटी होता है, पंजाब सिटी होता है। तो पंजाब नेशनल बैंक वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं, तो क्या है कि उसी विभाग में आपको ये ड्यूटी मिलने वाली है। तो आपको अपने सिटी में समझिए कि आपको जॉब मिलने वाली है, ना आपको दूसरे स्टेट में जाना है, ना ही आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट में रह के क्या है कि आपको ये जॉब मिल रही है और 8 घंटे की आपके यहाँ पे क्या तो फाइनली ड्यूटी रहने वाली है। आप लोग क्या तो 10 बजे जाएंगे, फाइनली आपको क्या तो 5 बजे अपने घर आ जाएंगे। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करें क्या कि चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो मैं आपको पोस्ट बाई पोस्ट बता देता हूँ कि दोनों पोस्टों में आपका काम
काम क्या रहने वाला है फाइनली इसको आप लोग समझिए। तब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। थोड़ा सा और यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए क्या, तो डाटा एंट्री जो क्लर्क रहने वाला है इनका जो यहाँ पे काम रहने वाला है क्या, तो मोबाइल नंबर बदलना। क्या है कि मोबाइल नंबर किसी को बदलवाना होता है कंप्यूटर द्वारा तो आपको ही बदलना है, डाटा एंट्री क्लर्क ही वो बदलता है, तो आपको यहाँ पे बदलने की ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो रिपोर्ट तैयार करके और क्या है कि कंप्यूटर में अपलोड करना, ये आपकी ड्यूटी रहेगी डाटा एंट्री क्लर्क का। इसलिए मैं आपको बोला कि अगर आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है तभी आपके लिए पोस्ट अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करें क्या, तो जो प्यून का आपका यहाँ पे मतलब समझिए जो डाटा एंट्री क्लर्क का काम रहने वाला, तो क्लर्क का ही काम रहने वाला, कंप्यूटर पे सभी चीजें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, तैयारी करनी है। इसके बाद आप बात करें क्या कि जो प्यून का पोस्ट रहने वाला है, चपरासी का पोस्ट रहने वाला है, इनके यहाँ पे क्या काम रहने वाला है, तो देखिए क्या, तो साफ सफाई करना। क्या है कि बैंक को पूरी तरह से आपको साफ सुथरा करके रखना। और इसके बाद बात करें क्या, तो हेल्प करना। क्या है कि कोई ग्राहक होता है कि पैसा निकासी का फॉर्म फिलअप नहीं करना जानते हैं, तो क्या है कि उनको अच्छे से बताना कि ऐसे फिलअप करके उस काउंटर पर जाके आपको पैसा निकासी होगी, उनकी हेल्प करना। इसके बाद क्या, तो फाइल और महत्वपूर्ण कागज एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक ले जाने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। तो एक चपरासी की यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ड्यूटी रहती है, तो आपकी ये यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो आपको फाइल वाली यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। इसके बाद क्या, तो पानी, फूल में पानी देना। क्या है कि मतलब बैंक में फूल पौधे लगे होते हैं तो उनको पूरी तरह से आपको गार्डिंग करना, अच्छे से उनको पानी देखभाल करना, तो फूल पौधों की भी यहाँ पे देखभाल करने की ड्यूटी रहेगी। इसके बाद जितने भी आपके स्टाफ रहेंगे बैंक में उनको चाय पिलाने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। तो एक चपरासी की यहाँ पे फाइनली ड्यूटी रहती है। बात को समझ गए कि इसमें आपका वर्क क्या रहने वाला है। सैलरी देखिए जो अलग अलग इसमें सैलरी रखी गई है। जो 35,000 जो सैलरी मिलेगी ये डाटा एंट्री क्लर्क की सैलरी मिलेगी पहले मंथ से, और ओल्ड जाते जाते 55,000 सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जो ये प्यून वाली पोस्ट है जिसको चपरासी बोलते हैं, इसकी जो सैलरी यहाँ पे रहने वाली है क्या, तो इनकी जो सैलरी रहने वाली है पहले ही मंथ से इनकी क्या, तो 18,000 सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। 18,000 सैलरी दी जाएगी और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 35,000 कर दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सैलरी बहुत ही इनकी अच्छी खासी यहाँ पे रहने वाली है। 8,000 18,000 कम नहीं होती है। ओल्ड जाते जाते आपकी 35,000 सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या कि आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें कि आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको आवेदन करना है। देखिए क्या, तो सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगर आपने प्यून में आवेदन करेंगे तो सिर्फ 10वीं की मार्कशीट लगेगी, लेकिन डाटा एंट्री क्लर्क में जब आवेदन करेंगे तो सिर्फ 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की दोनों की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। इसके बाद आपका आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगेगा। इसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाला है। आप लोग समझ गए। तो ये डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली आवेदन करते समय। इसके बाद बात करें क्या कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसको आप लोग समझिए कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। देखिए मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये जानिए कि आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म पहले आएगा कैसे, इसको आप लोग समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या है कि ये वैकेंसी सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आपको फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो सर्च करिए आप लोग क्या, तो जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है पीएनबी बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। आप लोग अपने गूगल पे जाके और क्या सर्च करिए, तो पीएनबी बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे वो फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा, पता है क्या, कि क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। क्या, तो यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हूँ, आपके पास आएगा क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपने जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा फाइनली। जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में पीएनबी बैंक न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से इसको फिलअप करूंगा, कैसे आपको सबमिट करना है पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। आप लोग पासपोर्ट साइज जैसे फोटो अपलोड करेंगे ये यहाँ पे ले लेगा। देखिए यहाँ पे क्या, तो सबसे पहले आपको क्या, तो आप पद का नेम, मतलब कौन से पद के लिए आप ये आवेदन कर रहे हैं, डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन कर रहे हैं या क्या आपने प्यून में आवेदन कर रहे हैं, तो जो मतलब आप में आवेदन कर रहे हैं जो पोस्ट के लिए उसको पोस्ट के नेम फिलअप कर देना। इसके बाद क्या, तो आवेदन पत्र का क्रमांक
क्रमांक मतलब कि इसको छोड़ देना है। जब आप लोग सबमिट करेंगे तो इसको यहाँ पे ये ले लेगा खुद से विभाग की तरफ से। देखिए क्या, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या, तो आवेदन तिथि मतलब कौन सी डेट को ये मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपको वो डेट यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या, तो पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको आवेदक का नाम मतलब अपना यहाँ पे आपको नेम फिलअप करना है, हिंदी में ही आपको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद अपने पिता का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, इसके बाद अपने माता का नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि फिलअप करना है, जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए लिंग मतलब आप पुरुष है या महिला है, मतलब आप मतलब पुरुष होंगे तो पुरुष वाले पे क्लिक कर लेंगे और महिला होंगी तो महिला वाले पे यहाँ पे फाइनली क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो श्रेणी मतलब आप कौन से कैटेगरी से हैं, मतलब क्या तो सामान्य कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। फाइनली जो कैटेगरी में आते हैं फाइनली आपको उस बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे धर्म की बात कहा गया है, मतलब कि आपको यहाँ पे रिलीजन मतलब आप कौन से धर्म से आते हैं, आपने हिंदू धर्म होंगे तो मुस्लिम धर्म होंगे, ईसाई धर्म, जो धर्म होंगे आपको यहाँ पे अपना धर्म फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयता मतलब कि अपना यहाँ पे इंडिया आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहीं आप लोग फिलअप करिएगा जो आपके फोन में मोबाइल नंबर वो यूज होता है, और ईमेल आईडी भी सेम उसी प्रकार फिलअप करिएगा जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी वो यूज होता है। इसके बाद देखिए वर्तमान पता मतलब वर्तमान पता अस्थायी पता की बात कहा गया है। देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है, तो देखिए वर्तमान पता वो फिलअप करिएगा जो आप मतलब कि आप बिहार से हैं और दिल्ली में जाके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ का आपको पता यहाँ पे फिलअप करना है, ताकि मतलब विभाग की तरफ से किसी प्रकार का आपके पास वहाँ मतलब जाएगा नोटिस तो आपके पास यहाँ पे पहुँचेगा। नहीं तो आपने क्या, तो अपना अस्थायी पता भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मतलब अस्थायी पता मतलब परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया। तो देखिए परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे होगा उसको फाइनली यहाँ पे फिलअप करना है, अपना राज्य डाल देना है, जिला डाल देना है और पिन कोड अपना यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है, इसको आपको देखिए कैसे फिलअप करना है। तो देखिए परीक्षा का नेम यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय और उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल अंक, प्राप्त अंक, प्रतिशत, देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए आप ये 10th से जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे 10th लिख के ऐसे 10th लिख के, इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में बोर्ड लिखा है, मतलब आपने कौन से बोर्ड से 10th क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए, फाइनली उस बोर्ड से किए होंगे जिस स्टेट से, उसका नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष मतलब आप कौन से वर्ष में आपने क्या, तो आपने पास किया 10th उसको आपको ईयर्स डाल देना है, 2020 में किए कि 2021 में किए, फाइनली वो आपको ईयर्स यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको कुल अंक मतलब कितने अंकों का आपका 10th का एग्जाम हुआ था, फाइनली अपना अंक डाल देना है। इसके बाद आपका प्राप्त अंक मतलब आपने कितना अंक प्राप्त किए हैं और कितना आपका प्रतिशत है, फाइनली आपको यहाँ पे क्या, तो डाल देनी है। इसके बाद देखिए ऐसे ही आपने यहाँ पे ऐसे 12th डाटा एंट्री ऑपरेटर में, डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे 12th डाल के दूसरे नंबर बुक्स में, और क्या है कि आपको यहाँ पे मतलब बोर्ड आपने कौन से बोर्ड से क्वालिफाई किया, कितना नंबर का आपका कौन से वर्ष में आपने क्वालिफाई किया, कितना अंक का आपका एग्जाम हुआ था, प्राप्त अंक आपका कितना है, कितना प्रतिशत है, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन किए होंगे, स्नातक तो आपको यहाँ पे क्या, तो स्नातक यहाँ पे डाल के आपको, और ऐसे ही आपको क्या, तो यहाँ पे फाइनली आपको आपने ग्रेजुएशन किए होंगे तो विश्वविद्यालय का अपने नेम यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद अपना उत्तीर्ण वर्ष अपना फिलअप कर दीजिएगा और इसके बाद कुल अंक कितना और प्राप्त अंक कितना, प्रतिशत कितना, फाइनली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें, यहाँ पे आपको यहाँ पे संलग्न करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो अन्य जानकारी अदर्स इन्फॉर्मेशन, देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए अगर आपने क्या, तो क्या आप दिव्यांग हैं, मतलब कि आप PWD कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पे फाइनली आपको यस करना है और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या, तो उसके विवरण देना है, मतलब पैर से हैं कि हाथ से हैं कि आंख से हैं, कितना परसेंटेज है, फाइनली उसके बारे में आपको यहाँ पे दे देना है। PWD भी आवेदन यहाँ पे फाइनली कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अनुभव, देखिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपने एक्सपीरियंस वगैरह किसी मतलब डिपार्टमेंट में वर्क किए हैं तो अगर होगा तो आपको फाइनली यहाँ पे आपको बता देना है ये मतलब कंपनी में अपने संस्था का नेम और कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मतलब फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर ज्ञान, मतलब क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। आप लोग जब डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो वहाँ पे क्या, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज हल्का होनी चाहिए, तो क्या आपको यहाँ पे यस कर देना है अगर उसमें आप आवेदन करेंगे। अगर नहीं है कंप्यूटर का नॉलेज तो सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। अगर होगा कंप्यूटर आपने क्या, तो उसका अन्य कौशल का आपको यहाँ पे नहीं मतलब डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो डॉक्यूमेंट की बात करें हम, देखिए यहाँ पे क्या, तो दस्तावेज संलग्न करें, देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। आप लोग जैसे ये करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा पूरी तरह से अपलोड करने के लिए। देखिए कैसे करना है, तो आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपको जैसे कि 10वीं 12वीं लगाएंगे तो वो लगा सकते हैं। इसके बाद अपना जन्म तिथि आपका यहाँ पे लगने वाला है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद
पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है, हस्ताक्षर की प्रति आपको लगने वाला है। इसके बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज मतलब पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या, तो हस्ताक्षर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, और जो डेट को आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं फाइनली उस डेट को यहाँ पे आपको डाल देना है। फाइनली जब ये क्या है कि मैं इस फॉर्म को मतलब कि डाउनलोड किया हूँ, जैसे ही आप लोग करके ऐसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, ऐसे नीचे की ओर, तो आपको नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने से पहले आप लोग पूरी तरह से आपको एक बार चेकआउट कर लेना है कि कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है, नहीं तो क्या है कि आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब इसके लिए आपको क्या करप्शन रेट जारी नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से आपको फिलअप करके आपको पूरी तरह से सबमिट कर लेना है, इसको अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताई हूं, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और जब आप लोग आवेदन कर लीजिएगा तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो आपसे रिसीविंग वहां पे फाइनली यहाँ पे मांगी जाएगी। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई सेकंडों में दूंगा। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट है आपके पास सूचना मिलती रहे।